रामगढ़ नाम के एक राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति स्वामी जी के कौशल और प्रसिद्धि के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहाँ के राजा को भी पता चला, जिनका नाम रणवीर था। राजा के मन में अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा। और पूरे आदर सम्मान से उन्हें महल लेकर आने का आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उनसे कहा, हे मुनिवर, आपको राजा ने अपने महल में बुलाया है। यह कह के मंत्री ने चलने की प्रार्थना की। ऋषि ने राजा का मान रखते हुए सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गया। जब ऋषि महल पहुँचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है हमारे महल में। और फिर उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बिठाया। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। हे मुनिवर, आप हमारे भविष्य के बारे में, अच्छा और बुरा होने वाला जो भी है, आप मेरी कुंडली देखकर मुझे बताएं। स्वामी ने राजा से उसकी जन्म कुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद स्वामी जी ने राजा को बताया कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। इस तरह ऋषि ने राजा के भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने स्वामी जी से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। राजा के पूछे अनुसार ही ऋषि ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दी। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में स्वामी जी पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा, इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाली और स्वामी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। स्वामी जी समझ चुके थे कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है।
ऐसी ही नॉलेज स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।